हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, रीनीट 2026 आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसका कोई एक या दो रीजन नहीं, बल्कि आज के वीडियो में मैं आपको पूरे 5 रीजन बताऊंगा। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हो सकता है रीनीट 2026 की कट ऑफ नीट 2025 की तरह बहुत कम जाए। क्यों, आगे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल छपा है, नीट पेपर सेटर्स टू बी इन लॉकडाउन टिल री एग्जाम। यानी जितने भी रीनीट 2026 के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे पेपर सेटिंग में है, ट्रांसलेशन में है या पेपर मॉडरेशन में है, उन सभी एक्सपर्ट्स को 21 जून तक लॉकडाउन में रखा गया है और उन सभी को एक सीक्रेट लोकेशन पे भेज दिया गया है। और ये लोकेशन बिल्कुल अनडिस्क्लोज है। खास बात यह है, इन सभी एक्सपर्ट्स के मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स या स्मार्ट वॉचेस, जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, वो सब इनसे ले लिए गए हैं और इनका इंटरनेट से कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जब भी ये पेपर बनाने के लिए दिन में आते हैं, यानी एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, उसको प्रॉपर नोट किया जा रहा है और ये सारा काम हो रहा है सीसीटीवी सर्विलेंस में। यानी जो नीट 2026 के पेपर में हुआ था, पेपर बनाने वाले प्रोफेसर ने ही पेपर लीक कर दिया था, अब ऐसा नहीं होगा। एक रीजन तो ये हुआ कि पेपर आउट होने का जो पहला चांस था वो बिल्कुल खत्म हो गया। सेकंड रीजन देखो, आपने देखा नीट 2024 के टाइम पे पेपर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लीक हुआ था, तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई, ये काम दे दिया किसको, इंडियन एयरफोर्स को। और आप जानते हैं जहां पे इंडियन एयरफोर्स आ जाए, इंडियन आर्मी आ जाए, वहां पे औकात नहीं है पंछी भी पर मार ले। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होगा। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन सुनना, यह है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। नीचे पढ़ना क्या लिखा है, पीएम मोदी पर्सनली सुपरवाइजिंग सो देयर इज नो लेकुनाइज सेंटर टेल्स ऐसे इन नीट 2026 पेपर लीक मैटर। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि जो नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है उसको कंप्लीटली कौन सुपरवाइज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सुपरवाइज कर रहे हैं। आप सोचो, प्रधानमंत्री भी आपके पेपर में इन्वॉल्व है। अगर अब भी चीटिंग होगी ना, फिर इस पेपर को फ्री एंड फेयर कोई भी नहीं करा सकता। तो सरकार अपना पूरा एफर्ट लगा रही है कि नीट के पेपर में कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका तीसरा रीजन। अब चौथा रीजन सुनो, जो न्यूज आर्टिकल छपा ना टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसी आर्टिकल में लास्ट में यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया पे जो रूमर्स फैल रहे हैं कि रीनीट का पेपर लीक हो चुका है, 70 क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 लाख 10 लाख में बिक रहा है, टेलीग्राम पे पेपर आ गया है, वो पूरा का पूरा सर्विलेंस किया जा रहा है हमारी जांच एजेंसीज के द्वारा। यानी उनको भी पकड़ेंगे अब, ठीक। यानी ऐसा कोई पेपर लीक नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने यह बताया कि हमने जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, पेपर सेट करने वाले लोग हैं, उनको लॉकडाउन में रखा है। और आप बोल रहे हो कि पहले ही पेपर आउट हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? नहीं हुआ पेपर आउट, तो टेंशन नहीं लेनी है। फिफ्थ पॉइंट देखो, जब जब री एग्जाम हुआ है, पेपर का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा पेपर आया है और पेपर का लेवल अच्छा होगा, पेपर लीक नहीं होगा, सिक्योरिटी अच्छी होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद सुपरवाइज करेंगे, तो टेंशन ही नहीं है ना यार। फिर तो कट ऑफ पक्का कम जाएगा ही जाएगा। अब कट ऑफ कितना कम जा सकता है? देखो, हो सकता है इस बार की कट ऑफ आपका लास्ट ईयर नीट 2025 की तरह काफी कम जाए। देखो, नीट 2026 का पेपर टफ आया था, सॉरी नीट 2026 का पेपर इजी आया था, अब इससे तो टफ आएगा और सिक्योरिटी भी अच्छी है, तो कट ऑफ तो डेफिनेटली कम जानी है। कितनी कम जा सकती है? अगर पेपर टफ आएगा तो नीट 2025 के जैसी जाएगी, अगर इतना टफ आएगा। और थोड़ा सा अगर पेपर नीट 2025 से इजी रहा तो आप मान के चलो, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार जनरल को आराम से 550 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और सेम आप बोल सकते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, दोनों के लिए इनके लिए भी 550 बिल्कुल सेफ स्कोर होने वाला है। एससी कैटेगरी के लिए आप मान के चलना, अगर जनरल को 550 पे मिल गया ना, एससी को 430 पे और एसटी कैटेगरी को 420 पे बिल्कुल इजीली ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप मान के चलो यही कट ऑफ होने वाली है। और मैं बोल सकता हूं, देखो इतना एक्सपीरियंस हमारा भी है, पता चल जाता है क्या होगा। नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था, 2025 में सख्ताई हुई, पेपर भी टफ आया, कट ऑफ एकदम कम गया। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इन्वॉल्व हो गए, अभी भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी ना, फिर कभी नहीं जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप 2015-16 की बात करोगे ना,
उस टाइम 470 480 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाता 2015 से पहले, जब AIPMT हुआ करता था। अब आप बोलोगे सर उसका लेवल भी थोड़ा अच्छा होता था और उसमें स्टूडेंट भी कम होते थे। बिल्कुल सही बात है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ गए, पेपर का लेवल भी थोड़ा सा कम हुआ है जब से नीट एग्जाम आया है। लेकिन एक बात बताओ, इतनी कम कट ऑफ थी तो ज्यादा से ज्यादा यार 470 480 की बजाय 520 530 540 550 हो जाएगी, 652 तो नहीं होनी चाहिए ना। ये सारा गेम है पेपर लीक होने की वजह से। अगर इन्होंने इस बार पेपर का लेवल ठीक रखा और थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट कर दी तो आप मान के चलना कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है। ठीक है भाई। अब देखो, अब इसमें आपकी और हेल्प करने के लिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ाने के लिए हम भी आपके लिए बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, R333। ये एक ऐसी सीरीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और इस सीरीज के थ्रू हम रीनीट 2026 में आपके 100+ क्वेश्चंस का काम पक्का कर देंगे। जो बच्चे घबराए हुए थे, पढ़ाई सही नहीं चल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, टेंशन मत लो, सारी टेंशन आपकी ये R333 सीरीज सॉल्व कर देगी। तो कौन कौन इस सीरीज के लिए तैयार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना मिशन R333। ठीक, और साथ में ये बता देना आपको क्या लगता है, क्या सच में इस बार पेपर अच्छे से होने जा रहा है, सिक्योरिटी टाइट रहेगी, क्या इस बार कोई लीक का चांस नहीं रहेगा, या अभी भी आपको डाउट है कि कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी है, पेपर लीक हो सकता है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।